तो भाई सारे ना राम राम। फाइनली मैं यह वीडियो बनाने लग रही हूँ क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो मेरी फ्रेंड्स से शेयर करी थी जो मेरे के साथ कॉलेज में पढ़ा करती, तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट में भी पूछा जा रहा है कि यूरोप का या जापान का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझाओ। और फाइनली मैं यह वीडियो बनाने लग रही कि मेरा वीज़ा किस तरह मिला था। पूरा होल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने मेरा वीज़ा किस तरह लिया था। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात, इसका जो वीज़ा है वो जो सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन नहीं है, सारा ऑफलाइन है। ठीक है, सो सारे जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है वो सारी फिज़िकल है। तो आप ना फिज़िकली अपने सारे डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल तैयार करके एम्बेसी में लेकर जानी, वो पेमेंट भी उसी टाइम लेंगे। तो इस मेरे ख्याल से इंडिया में 2000 के आसपास लेवा, अगर आप यूके में हो तो 5 पाउंड लेवा। तो मैं टोटल इसमें सब कुछ बताऊंगी कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और अगर वर्क परमिट पर और स्टडी पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस 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 डॉक्यूमेंट पर और कितना कितना खर्चा आएगा, मैं सब बताऊंगी इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट के लिए देखो, होटल और जो फ़्लाइट टिकट है और जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये तीनों तो वर्क परमिट वाले के भी लगेंगे और जो स्टूडेंट है उसके भी लगेंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट साथ साथ एक नोट भी बनाते रहो और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर भी कर लेना अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके अकाउंट में फ़ंड होने चाहिए जो उनसे आप खर्च करोगे। बाकी सब मैनेज फिर भी हो जाएगा, शायद कहीं ना कहीं वो बाकी चीज़ें इतनी नोटिस नहीं करते, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद ऑब्ज़र्व की है जब मैं अपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए गई थी। उसके अलावा सिर्फ हाँ, फ़ंड कितने होने चाहिए वो भी बता देती हूँ अकेले बंदे के लिए, क्योंकि जापान बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। मैंने बहुत सर्च करा था और मैं भी जापानीज़ कंपनी में काम करूँ, तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद और उनसे पूछताछ करने के बाद जितना मैंने पता चला है कि कम से कम आपके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपया होना चाहिए एक बंदे वास्ते। अगर आप कपल जा रहे हो तो अपना हिसाब लगा लियो कि 10 लाख के आसपास और 8-10 के आसपास आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए स्टूडेंट ना, अगर इंडिया में स्टूडेंट है कोई तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ वो स्टूडेंट पर ज़्यादा वर्क वाले बंदों पर स्टूडेंट पर ज़्यादा ट्रस्ट करें कि ये बंदा अपना जो ट्रैवल अपना पूरा करके है वापस आएगा। तो स्टूडेंट के लिए सारे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट कौन कौन से यूनिवर्सिटी के, हॉलीडे लेटर और स्टेटस लेटर, कास्ट लेटर भी नहीं मांगते वो, कोई भी यूनिवर्सिटी का एक डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ उनको चाहिए होता है कि आप लोग सच में पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट पर वो यूनिवर्सिटी से इशू होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंडिया हो तब भी, अगर आप यूके हो तब भी, और या अदर किसी कंट्री में हो तब भी। ठीक है, उसके अलावा आपकी पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप भी नहीं मांगते अगर आप स्टूडेंट हो, अगर काम भी कर रहे हो साथ साथ पार्ट टाइम काम कर रहे हो, अगर आप यूके के अंदर हो। अगर आप इंडिया में हो तो सिर्फ आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनके बैंक स्टेटमेंट लगा सको, और कम से कम 6 महीने की हो, कि अब मेरा जो एक्सपेंसेस है वो मेरे पेरेंट्स उठाएंगे, या फिर अपना जो पेरेंट्स का जितना भी खर्चा वो सॉरी जितना भी फंड है वो अपने अकाउंट में डाल सको कि ये मेरे पेरेंट्स ना मतलब पेरेंट्स के अकाउंट या मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो हैं और मैं मेरा ट्रैवल जो है इन पैसों से अपना ट्रैवल करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सको और आप कह सको कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं मैंने। उसके बाद स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, एक फॉर्म लगेगा, वो फिज़िकल फॉर्म जो जापान का है वो जो वर्क परमिट पे उनका भी लगेगा और जो स्टूडेंट है वो उनका भी लगेगा। वो फॉर्म में क्या क्या भरना होता है उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भरना आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं भरना आता तो जो एम्बेसडर्स है वो भी बता देते हैं। अगर आपको फिर भी जो फॉर्म से रिलेटेड वीडियो चाहिए या पीडीएफ चाहिए फॉर्म की, अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा तो आप मेरे को मेरी इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मेरी सेम नाम से इंस्टा आईडी है, जो जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पे डीएम कर सकते हो
और मैं वहाँ पे पीडीएफ जो आपको दे दूँगी। साथ में कवर लेटर लगेगा। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे को कवर लेटर दे दो, मेरे को आइटिनरी दे दो। तो मैं उनको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप आइटिनरी नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। क्या होती है आइटिनरी? आइटिनरी एक पेपर होता है जिस पे हम डेज़ लिखते हैं कि हम इतने दिन ट्रैवल कर रहे हैं, और एक साइड पे लिखते हैं कि हम कहाँ-कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। सिटी का नाम और क्या करेंगे उस सिटी में जाके, कि क्या ट्रैवल करना है, क्या विज़िट करना है, क्या एक्सप्लोर करना है। तो वो आइटिनरी होती है। तो सेम चीज़ है जो आपका कवर लेटर है। तो आप कवर लेटर में अपनी ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन करके नीचे सेम वे से, जैसे आइटिनरी में लिखते हैं, सेम तरीके से 1 2 3 4 5 6 जितने भी दिन के लिए आपको जाना है, वहाँ पे अपना जो पूरे डिटेल मेंशन कर सकते हो। आपको आइटिनरी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कवर लेटर आप अटैच कर सकते हो। ठीक है? जो कवर लेटर में सब कुछ लिखा होता है, मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं और कहाँ घूमना है, एक पूरा जो सपोर्टिव जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है, एक तो वो फॉर्म होता है जापान का, और दूसरा कवर लेटर, और तीसरा पासपोर्ट। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं उनको। और उसके अलावा आपके फ़ंड होने चाहिए, सफिशिएंट फ़ंड होने चाहिए, जितनी आप छुट्टियाँ वहाँ पे जो अपनी हॉलीडेज़ है वो आप हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हो, जितनी भी हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हो, वो जो फ़ंड है वो उसके हिसाब से सफिशिएंट होने चाहिए। तो उसके अलावा अगर आप होटल बुकिंग पे भी अगर अपनी फ़ाइल लगाते हो तो वीज़ा आ जाएगा, अगर आपके फ़ंड अच्छे हैं। फ़ंड और कवर लेटर, अगर किसी को भी कवर लेटर चाहिए तो मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो आइटिनरी है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी बना रखी है, कि उनको एम्बेसडर्स को लगे कि काफ़ी सर्च करने के बाद जो ये आइटिनरी है बनाई हुई है। तो वर्क परमिट वालों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? वर्क परमिट वालों के लिए अपने जहाँ पे भी आप लोग काम करते हो वहाँ से एक एम्प्लॉयर लेटर बनवा लो। वैसे तो हॉलीडे लेटर भी चाहिए होगा, लेकिन हॉलीडे लेटर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन एम्प्लॉयर लेटर ज़रूर बनवा लेना। ठीक है? कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हो उधर, और आपकी जो भी वो लिख के देंगे वो बनवा लेना, एम्प्लॉयर लेटर। अगर आईटीआर भरते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भरते तो भी वीज़ा आ जाएगा। जापान कुछ बड़ा कुछ नहीं है, दे देगा वो वीज़ा फिर भी बिना आईटीआर के भी। आपकी पे स्लिप हो तब भी अच्छा है, अगर नहीं है तो भी अच्छा है। क्योंकि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाओगे, कम से कम 3 महीने की होनी चाहिए, अगर 6 महीने की हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं मेरी स्टोरी शेयर करती हूँ, मेरे साथ फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, क्योंकि मैंने आप सबको बताया है कि मैंने शुरू किया था अपने ही फाइलिंग प्रोसेस से। जो मेरा लर्निंग टाइम था वो मैंने खुद से ही शुरू किया था। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे फॉर्म तक नहीं भरना आता था। इवन मेरा जो मुझे ऑनलाइन जापान के जो वीज़ा का फॉर्म है वो भी नहीं मिला था। बहुत मतलब 3-4 दिन सर्च करके करके कर 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 करके उसके बाद मुझे जो ऑफलाइन फॉर्म है वो मिला था। और अगर किसी को अपॉइंटमेंट बुक करने की लिंक चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसके बाद मैं जब एम्बेसी गई थी, मैं यूके लंदन एम्बेसी गई थी। जापान की जो एम्बेसी है वो लंदन में, वहाँ गई थी मैं। तो मैं वहाँ पहुँची, मेरा फॉर्म भी पूरा फिल नहीं था, मुझे नहीं पता था क्या से क्या भरना है, क्या फिल करना है उसके अंदर। उसके बाद मैं वहाँ पे एंटर किया, अपॉइंटमेंट का उन्होंने देखा कि अपॉइंटमेंट इसकी आज की है या नहीं है। सिर्फ अपॉइंटमेंट का काम है वो ऑनलाइन होता है, बाकी सब ऑफलाइन होता है उधर। तो मैंने वहाँ पे एंटर किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि मैंने पहले टोकन लिया। टोकन जैसे मेरा स्क्रीन पे नंबर आया, मैं एम्बेसडर के पास गई, तो मैंने उनको बोला कि मेरा फॉर्म फिल नहीं है और इसको कैसे भरना है। उन्होंने मुझे बोला कि जितना आपको पता है उतना भर दो। तो मैंने जितना मुझे पता था, तो मैं आपको फिर भी आपको बता देती हूँ कि क्या क्या फिल होता है उसके अंदर। अगर आप स्टूडेंट तो स्टूडेंट की डिटेल मेंशन होंगी नीचे,
कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, ये स्टडी कर रही हूँ, ये रोल नंबर है, और सबसे ऊपर पर्सनल डिटेल्स आएंगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सरनेम वगैरह। मिडल में आएगा आप कहाँ पे रहते हो, आपका पोस्ट कोड या एड्रेस, अगर आप इंडिया रहते हो तो आपके हाउस नंबर वगैरह ये सब आएगा। अगर आप नीचे आएगा आप काम करते हो कि नहीं करते। जो सेकंड पेज पे वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आएगा कि आपने कभी ऑफेंस किया है या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या कोई रिपोर्ट रही है या फिर कंप्लेंट हुई है, तो मतलब वो नो 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 करना है। उसके बाद अपना साइन करना है। ये फॉर्म की सारी डिटेल है, ठीक है। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट शुड बी अपडेटेड नियरली 3 मंथ, कि 3 मंथ से अपडेटेड हो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मैं कुछ भी भूल गई हूँ या आपको कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में का जवाब ज़रूर दूँगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो, अगर डीएम या कमेंट कर सकते हो। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। आप लोग लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो, मेरे को भी थोड़ा अप्रिशिएशन मिलता है कि मैं हाँ और वीडियोस बनाऊँ। और उसके अलावा जो मेरा मेन पॉइंट ऑफ़र चल रहा है, अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं खुद एप्लीकेशन प्रोसेस करूँगी। तो आप लोगों को ये झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर प्रोसेस करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी, ठीक है। तो होप सो, बाय बाय। आप लोग अच्छे होंगे, बाय बाय। आई एम सॉरी, यहाँ पे इंग्लैंड में काम कर कर के एक तो सॉरी और एक थैंक यू ये मुंह पे इस तरह चढ़ गया है कि अगर कुछ गलती ना भी हो तो भी सॉरी, कुछ हो गया हो तब भी सॉरी, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। ओके, बाय बाय। होप यू आर डूइंग